श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज का पंचांग है। आज विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष 12 द्वादशी वार सोमवार तारीख 28 अगस्त 2023। आज का चंद्रमा है सुबह 10:40 तक धनु का चंद्रमा रहेगा। वो उसके बाद पूरे दिन रात मकर का चंद्रमा रहेगा। आज नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एवं योग है आयुष्मान। अब बात करते हैं आज के त्योहार की। आज श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है, लास्ट सोमवार है श्रावण महीने का। महादेव जी के पूजन करने का दिन है। आज सोम प्रदोष व्रत भी है। जो सोम प्रदोष व्रत करते हैं उनको आज सोम प्रदोष व्रत भी है, जिसमें सायकाल वेला में भगवान शिव पार्वती का पूजन अभिषेक करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के चौगड़ियों की। चौगड़िया आज सुबह 6:20 से 7:55 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। वह सुबह 9:29 से 11:04 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। वह दोपहर में 12:14 से 1:05 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वह दोपहर में 2:14 से सायकाल वेला में 6:59 तक संचल लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। अब बात करते हैं आज राहु काल की। आज का राहु काल प्रातः काल में 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब बात करते हैं यात्रा की। आज वायव्य दिशा में राहु काल होने से वायव्य दिशा की यात्रा को टालें, नहीं करें। वायव्य दिशा कौन सी? उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य दिशा, परंतु दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात करते हैं कल की कथा में था वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य एवं उसकी महिमा की कथा थी। वह आज की कथा में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव व उसकी महिमा का वर्णन है। जो मनुष्य प्रतिदिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है अथवा कथा सुनता है, वह बुद्धिमान मनुष्य महापातकों का नाश करने वाला वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अब आज की कथा में है, सूत कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था, यानी दारुक और दारुका दोनों पति पत्नी थे। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वह सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती थी वही भूमि, वृक्ष और अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी और राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। इससे पीड़ित हुई प्रजा ने मैं ऋषि ओर्व की चरण में जाकर उसको अपना दुख सुनाया। मैं ऋषि ओर्व ने चरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी और राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के श्राप से स्वयं ही मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर और भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं ले जा सकती हूं। यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर और समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर और जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी हुई थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर और जेल के अंदर डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वेश्य था।
जो उस दल का सरदार था वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन कभी नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर और सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख और सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए और वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा कि हे देव देवेश्वर शंकर भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका हूं, आपके अधीन हूं और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजाओं का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया और पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो और स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों और उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपनी भक्त सुप्रिया की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहां श्रेष्ठ मुनि निवास करे और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली कि बताओ तेरा क्या कार्य करूं। तब उस दारुका ने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती बोली कि मैं सच कहती हूं, तेरे कुल की रक्षा मैं करूंगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूं और आपके ही आश्रय में रहती हूं, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित यानी सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी जो है ये मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करे, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर शिव बोले कि हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहां वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो और प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहां आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपति शिव और पार्वती दोनों परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करके और स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग कहलाए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाए और शिवा देवी यानी पार्वती नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। नागेश्वर और नागेश्वरी दोनों ज्योतिर्लिंग कहलाए, वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन हर दिन आदरपूर्वक भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, इस कथा को सुनता है, वह बुद्धिमान मनुष्य महापातकों का नाश करने वाला वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। उनकी हर इच्छा पूरी होती है। जो इच्छा को धारण करता है, इस प्रसंग को सुनता है, महादेव जी में मन लगाता है, ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। अतः श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य और महिमा संपूर्ण है। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं।
वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें व कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।